अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान शाह और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दो बातें आपको बताऊंगा और आपकी लाइफ में अगर ये दो बातें हैं तो यकीन करें कि आप बहुतों से अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं तो यकीन करें आप बहुत नुकसान उठा रहे हैं और आपकी टेंशनें, आपके मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले गुस्सा और दूसरे नंबर पे सब्र। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो आप इस दुनिया में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को वो टीका लगा बैठेंगे, वो नुकसान दे बैठेंगे जो आपके गुस्से की वजह से होगा, जिसके बाद आपसे वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। आप बहुत सारे बने बनाए कामों का वो नुकसान कर बैठेंगे, वो बेड़ा गर्क कर बैठेंगे कि आपका काम होता 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 रह गया। फिर आप इसके लिए मोर्द इल्ज़ाम किसी और को ठहराएंगे, लेकिन असल वजह उस इंसान की वही होती है जो बहुत गुस्सीला होता है, जो अपनी सोच को पीछे रखता है, अपने गुस्से को आगे रखता है। उसका गुस्सा उसके सारे कामों को खा जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफहूम भी है कि पहलवान वो नहीं जो किसी को नीचे गिरा दे, बल्कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से को काबू कर ले, अपने गुस्से को पी जाए। इसलिए लाइफ में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां आपको बहुत गुस्सा आता है, आपका दिल करता है कि आप कुछ ऐसा कर दें कि जो सामने वाला है ना उसको एक दफ़ा पता नहीं क्या याद आ जाए, हेल याद आ जाए। लेकिन याद रखिएगा इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान है और वो भी आपको है। इसलिए चाहे जितना मर्जी कुछ गलत हो जाए, जितना मर्जी कुछ बिगड़ जाए, सबसे पहले उस चीज़ को एनालाइज करें। जब आप उसको एनालाइज करेंगे और पिन पॉइंट करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर अपने आप से एक सोल्यूशन बनाइएगा कि किस चीज़ को मैंने पुश करना है, किस चीज़ को मैंने रोकना है। होता क्या है कि जब हम बहुत गुस्सा करते हैं तो हम खुद गुस्से के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। मतलब गुस्से को हमने अपनी एक सोर्स के तौर पे, अपनी एक पावर के तौर पे, अपनी एक्सपर्टी के तौर पे इस्तेमाल करना है ताकि हम किसी सामने वाले ग्रुप को, किसी सामने वाले बंदे को प्रेशराइज करके कोई काम करवा सके जो वो नहीं कर रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी गुस्से के अताब में खुद आ जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो ये थी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ भी आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ है सब्र। इस माशरे में, इस सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं मिल रही, आपकी कोशिश के बावजूद भी उनका नतीजा आपके हक में नहीं आता और आप फिर इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि आपका किसी चीज़ पे यकीन ही नहीं रहता। आप कहते हैं कि यहाँ पे दुनिया में है ही दो नंबरी, यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है जिसके तहत आपको कुछ अच्छा मिल जाए और आप हर चीज़ से शिकवा करते हैं, नाशुक्री करते हैं। याद रखिएगा अल्लाह नाशुक्रों को पसंद नहीं करता। आप जिस हाल में भी हैं तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तारीफ़ें हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उसने अभी तक आपको संभाला हुआ है, मौका दिया हुआ है। वेट करें। अल्लाह ने अपने नबी को भी आजमाया, मुश्किल से मुश्किल मरहले से भी आजमाया और बहुत मुश्किल फेजेस से आजमाया। तो आप क्या समझते हैं कि आपको हर चीज़ प्लेट में रख के दे दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है ना। दुनिया का निज़ाम ऐसा नहीं है। अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि दुनिया बनाई इसीलिए गई कि इंसान को आजमाया जाए, जिस तरह आपके बच्चे को स्कूल में आजमाया जाता है। तो स्कूल वाले आपके बच्चे का पेपर क्यों लेते हैं, टेस्ट क्यों लेते हैं? इसलिए कि उसको फेल करना है? अरे नहीं, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं ना कि ये कितनी प्रोग्रेस हो गई, ये बच्चा कितना लायक है। तो अल्लाह आपको आजमाता है ताकि उसको पता चले कि मेरे बंदे की जो रेटिंग है वो क्या है। और जो सोना होता है वो आग में जल के कुंदन बनता है। तो आपकी आजमाइश के बाद आपका लेवल ऊपर चला जाता है। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं ये आजमाइश मेरे लिए मुसीबत है और हम सब्र नहीं करते। हम सब्र की बजाय हम और टेंशन का शिकार हो जाते हैं, बेसब्री करके, नाशुक्री करके। तो अपने आप को सब्र के फेज़ में रखिए। मुश्किल आ जाए, टेंशन आ जाए, सब्र कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, गुस्से में न जाइए, नाशुक्री में न जाइए और चीज़ों का सोल्यूशन कीजिए। जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो बेहतर होगा, चाहे फिर वो सोल्यूशन आपके हक में बेहतर आए कि ना आए। क्योंकि आपने देखा आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका नतीजा आपके हक में नहीं आया, लेकिन वक्त में साबित किया कि अच्छा हुआ कि उसका नतीजा आपके हक में नहीं आया, क्योंकि कुदरत की एक अपनी मसलियत है, ये अल्लाह का निज़ाम है। इसमें कुछ चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होंगी तो परेशान मत होइए ना, बड़ा संभालने वाला बैठा है। आप अपनी कोशिश जारी रखिए। इसलिए लाइफ में कभी एक्स्ट्रा गुस्सा मत कीजिएगा, कभी गुस्से के हाथों इस्तेमाल मत होइएगा और अगर कोई काम नहीं बन रहा, कोशिश के बावजूद नहीं बन रहा, तो सब्र कीजिएगा, अल्लाह से उम्मीद रखिएगा, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आई होप आपको मेरा पैगाम अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।